द सेल्फिश कॉन्चिकी विज़र्ड। नियॉन के जंगल से दूर दिखता है कैट माउंटेन, जहाँ रहता है कैट विज़र्ड, जिसके पास अजीबो-गरीब जादुई शक्तियाँ हैं और जो हमेशा माउंटेन की चोटी से नीचे देखते रहते हैं और कौन उन्हें अपना गुरु मानती है। उनका नाम है कॉन्चिकी विज़र्ड। चलो चलो मारो, क्या कर रहे हो? कमर तोड़ दी। अकेले खेलना कितना बोरिंग होता है। याद आया, क्यों न कॉर्न को खेलने के लिए बुलाया जाए। ये कौन इस वक्त कहाँ होगी? मेरा भी दिल कर रहा है इन सब के साथ खेलने का, तो मुझे नीचे जाना चाहिए। ये रही मेरी चाल। हे बच्चे, तुमने गलत चाल चली है। ओ, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर काफी दिलचस्प गेम है। क्या करूँ, बिना बोले रहा नहीं गया। मेरी चाल। अरे नियागो, तुम तो हार गए। इसे तो हारना ही था। कोई नहीं जो मुझसे जीत सके। तुम सब में होशियार कौन है? वो तो चलो घर जाकर अभी हमें होमवर्क भी तो करना है। ज्यादा बहाने मत बनाओ। तुम जहाँ पढ़ते हो मैं वहाँ का हेडमास्टर रह चुका हूँ, समझे? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? क्या कोई ऐसा नहीं जो हमें बचा सके? बचा सके? नियागो, काचिन को अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? दूर की आई है, अभी आता हूँ। देखो, नियांडर आ गया। हे दोस्तों, ये खेल अब मैं खेलूंगा। ओ, तुम खेलोगे? अब काचिन के बदले मैं आपके साथ खेलूंगा। ठीक है, मजा आएगा। मुझे भी बड़ा मजा आएगा। तुमने ये अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? ओह, दरअसल ये मेरा यूनिफॉर्म है। ऐसे बेढंग के कपड़े तो मेरे जमाने में भी नहीं पहने जाते थे। ये तो 5वीं पास से भी तेज है। अरे नहीं, ये तो फिर सोचने लगे। कॉन्चिकी बाबा? ओ, कौन तुम और यहाँ? आप कैटटॉन कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं बस अभी अभी आया हूँ और तुम ही से मिलने आया हूँ। तो फिर आप यहाँ बैठकर इनके साथ गेम क्यों खेल रहे हैं? दरअसल इन बच्चों ने मुझे खेलने के लिए उकसाया था, तो मैंने इन पर तरस खा लिया। तो कौन, तुम इनके साथ क्यों नहीं खेलती? हम चलते हैं, बाय। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? गेम अभी बाकी है। एक बार कॉन्चिकी ने नियॉन को हिप्नोटाइज कर दिया था और वो नियॉन की जिंदगी का सबसे बुरा तजुर्बा था। तभी से नियॉन कॉन्चिकी से नफरत करता है। सुनो कौन, क्या तुमने अपनी भेस बदलने की तकनीक सुधारी? असल में वो मैं... चलो कोशिश करो और मुझे पांडा बनकर दिखाओ। जी, कौन चिकी चिकी, कौन चिकी ची? ओहो, ये तो ब्रेड है। मैंने पांडा बनने के लिए कहा था। कौन चिकी चिकी, कौन चिकी ची? ये तो ग्लव है। मुझे मत मारना। रहने दो कौन, तुमने एक भी चीज ठीक से नहीं की। शायद तुम ठीक से प्रैक्टिस नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए। लगता है तुम नियॉन के कामों में दिन भर बिजी रहती हो। अरे नियॉन, तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? यहाँ आओ मेरे पास, रिलैक्स होकर बैठो। क्या कहा तुमने? मैं रिलैक्स ही हूँ। शांत हो जाइए चलो नियॉन कौन, सर। मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है। कौन चिकी चिकी, कौन चिकी ची? हाँ हाँ, ये क्या? ये तो मैं ही हूँ। हाँ, ये तो मैं ही हूँ। कौन चिकी चिकी, कौन चिकी ची? हाँ हाँ। हाय। नियांडर को देखकर मैं तो 2 किलोमीटर दूर भागता हूँ और तुम उसे मेरे घर ले आए। आप कुछ भी बनिए प्लीज, पर नियांडर मत बनिए। पर क्यों? ये नियांडर तो उस्तादों का उस्ताद है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। आज तो मुझे उसने बुरी तरह हरा ही दिया था। उसकी तारीफ करना बंद करो और निकलो यहाँ से।
चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं सर। मुझे कहीं नहीं जाना। आपकी मर्जी नियॉन सर, मैंने आपका नाश्ता बना के रख दिया है, खा लेना। कौन तुम उस मतलबी बिल्ले का इतना ख्याल क्यों रखती हो? अरे वो इसके काबिल नहीं है। नियॉन सर मशहूर होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें नियॉन्जर से भी मशहूर होना है, इसीलिए बाबा मैं उनकी हर काम में मदद करती हूँ ताकि वो मशहूर हो जाएं। पर उसे तो इस बात की कदर नहीं। पिछली बार जब मैं आया था तब कैट टाउन ऐसा नहीं था, ये काफी बदल गया है। क्या करे मेरा मारू? मेरा मारू रुक जाओ, हमें अपनी सूरत तो दिखाते जाओ। रुक जाओ। इससे चोट लगी है क्या? ये है हीरो अंजाना मेरा मारू, और उसे चोट नहीं लगी है। चोट नहीं लगी फिर भी पट्टियां बांधी हैं, काफी अजीब बात है। हैं? अब क्या हो गया? अगली बार संभल कर खेलना। बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। रुक जाओ, निएंडर आज पकड़े ही गए। चलो जो खेल हमने अधूरा छोड़ा था वो पूरा करते हैं। पर मैं वो लगता है मेरे साथ खेलकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं, ये बात नहीं है, दरअसल मुझे कोई और काम है। चलता हूँ। रुक जाओ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नियॉन्जर काफी बिजी रहता है बाबा। तो मैं क्या तुम्हें बेकार लगता हूँ? मेरे पास क्या फालतू वक्त है? मतलब नहीं, असल में नियॉन्जर हमें तभी दिखता है जब कोई मदद के लिए उसे पुकारता है, वरना नहीं दिखाई देता। ओह, तो ये बात है। कोई बचाओ! अगर आप बिना मतलब के नियॉन्जर को बुलाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, ये बात है, तो जब जरूरत होगी तभी उसे पुकारूंगा। चलो कौन, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कोई फायदा नहीं नियॉन। अगर काफी लंबी ट्रेनिंग लेकर भी आ जाओ तब भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए भूल जाओ। नगापोश निएंडर, तुम बड़े बेशर्म हो, फिर यहाँ चले आए। तुम्हें परेशान करने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए आया हूँ। अगर तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। अच्छा, ये बात है तो फिर सामने आओ। और ये लो, ये लो, ये लो और ये भी लो। अच्छा, अब जोर से चिल्लाओ, बचाओ। मैं मर जाऊंगा लेकिन बचाओ नहीं, चिल्लाऊंगा। नियॉन, इस तरह की जिद तुम्हारे लिए खतरनाक है। मेरी छड़ी! अरे नहीं! मेरी शक्तिशाली छड़ी गिर गई। हाँ, तो तुम निएंडर नहीं, कौन चीकी हो? आओ, तुम कितने भारी हो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ दो, नहीं तो बचाओ, चिल्लाओ। मुझ जैसा जादूगर बचाओ नहीं कह सकता, इसीलिए तुम ही चिल्लाओ, बचाओ। तुम कितने जिद्दी हो। तुम पर गया हूँ। नियॉन सर और निएंडर, आप दोनों क्या कर रहे हैं? लगता है दोनों मुसीबत में हैं, कोई इन्हें बचाओ। क्या हुआ? जरा 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। अभी तो जीतना शुरू किया था। मुझे माफ करना। तैयार। ये क्या? यकीन नहीं हो रहा, एक और नियॉन्जर। बिन बुलाए मेहमान फिर आ गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जल्दी आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो। आ जाओ नियॉन, तुम भी पकड़ लो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ओ नियॉन सर, आप और आपकी जिद। तुमने बहुत ही बचकानी हरकत की नियॉन। शुक्र है बच गया, वरना निएंडर बनना भारी पड़ जाता। आपने ऐसा क्यों किया? ओह, मैं तो सिर्फ नकाबपोश निएंडर से मिलना चाहता था। चलो वो अधूरा खेल पूरा करते हैं, चलो। ठीक है, लेकिन बस एक ही बार। ठीक है, चलेगा। कौन चिकी पापा, आपका ये मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया। ये मजाक में मुझे कुछ ज्यादा ही सजा मिल गई। सजा तो मिलनी ही थी, आखिर तुमने मेरी कीमती चीज को लात मारी थी। तो क्या तुम अपनी छड़ी की बात कर रहे हो? चलो वो सब भूल जाओ, वापस दोस्त बनते हैं। अगर हम आपस में यूं ही लड़ते रहे तो कौन को बहुत बुरा लगेगा। मैं नियॉन हूँ और नियॉन किसी से दोस्ती नहीं करता। जैसी तुम्हारी मर्जी।
ये क्या तुमने खेल में बेईमानी की है? बिल्कुल नहीं, मैं खेल में बेईमानी नहीं करता। भाई तो ये था कौन चिकी विजर्ड, जिसे अलग अलग गेम्स खेलना बहुत पसंद था। उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं, और जब भी उसे लगता कि वो हार रहा है, वो कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देता है। उसमें खेल भावना नहीं है। शायद अगली बार वो आपसे भी खेलने की रिक्वेस्ट कर सकता है।